हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 मैथमेटिक्स का सबसे पहले चैप्टर सेट के एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या है, टाइप्स ऑफ सेट है। ठीक है, तो सबसे पहले सेट क्या है, एम्प्टी सेट। ओके, एम्प्टी सेट। सो एम्प्टी मीन्स क्या होता है, एम्प्टी मीन्स खाली होता है। तो एम्प्टी सेट मीन्स क्या होगा, जिस सेट में कोई एलिमेंट ना हो। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, सेट which does not contain any element। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, तो कौन सा सेट होगा, एम्प्टी सेट। एंड इट इज डिनोटेड बाय फाई। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, फाई और कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो क्या होगा, किसका नोटेशन है, एम्प्टी सेट का नोटेशन है। ओके, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। x is that x greater than 1 and less than 2। ठीक है, एंड x belongs to नेचुरल नंबर। ओके, तो x की वैल्यू कहाँ से है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है एंड लेस देन 2 है, एंड x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट। 3 डॉट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट टाइम होगा, राइट। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 एंड 2 के बीच में है, दैट मीन्स यहाँ पे ओके 1 एंड 2 को कंटेन नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या है, इक्वल का साइन नहीं लगा है। ओके, तो यहाँ पे 1 एंड 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है क्या, नहीं सर, नो नेचुरल नंबर यहाँ पे नंबर बिटवीन 1 एंड 2, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, ये जो सेट होगा क्या हो जाएगा, हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, ये सेट क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, बिकॉज इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। ओके, तो सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। x is that x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x इज रेशनल नंबर। ठीक है, x क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करेंगे, राइट। इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x स्क्वायर इक्वल टू 2। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वो क्या आएगा, इरेशनल ही रहेगा। तो क्या नंबर, कौन सा नंबर आ गया है, इरेशनल नंबर आ गया। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंड x क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये इरेशनल आ रहा है, यहाँ पे रेशनल है। सो दैट मीन्स इस सेट में भी कोई एलिमेंट नहीं होगा। सो दिस सेट इज आल्सो अ एम्प्टी सेट। ओके, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल बोल रहा है कि x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर, x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। ठीक है, ग्रेटर देन क्या है, 2 है। ओके, सो आप लोगों को पता है प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर एक ऐसा नेचुरल नंबर होता है जो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा एंड किससे डिविजिबल होगा, मतलब 1 से या 8 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, प्राइम नंबर कौन कौन से होता है, यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। यहाँ पे बोल रहा है कि x क्या है, इवन प्राइम नंबर है, जो कि क्या है, 2 से क्या हो, ग्रेटर देन हो। दैट मीन्स इसके आगे का
इवन प्राइम नंबर लेना है, ठीक है। बट आप लोगों को पता है इवन प्राइम नंबर क्या होता है, ओनली 2 ही होगा, इसके अलावा कोई इवन प्राइम नंबर होता नहीं है। तो ए भी क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, दैट मीन्स 5, ठीक है। प्राइम नंबर में ओनली 2 जो होगा इवन होता है, इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होगा, ठीक है। सो ये भी क्या होगा, एम्प्टी सेट, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल है डी, एक्स इज दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड एक्स इज ऑड, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड एक्स इज ऑड, एक्स इज ऑड, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगा, x की वैल्यू +-2 आ गया। एंड ए नंबर कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, बिकॉज ये 2 से क्या है, 2 से क्या है, डिविजिबल है, राइट। एंड यहाँ पे क्या बोला है, x क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, बट क्या आ रहा है इवन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए भी क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को एम्प्टी सेट समझ में आ गया होगा। इसका नोटेशन है 5 और कर्ली ब्रैकेट एंड 4 एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ द सेट क्या होगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द सेट या कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, ओके। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब पढ़ेंगे हम लोग कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए या ऑर्डर ऑफ सेट ए, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सेट ए और कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, ओके। सो इसका डेफिनेशन क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज नोन एज ऑर्डर ऑफ सेट ए और कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, ओके। एंड इट इज डिनोटेड बाय n of a, n of a, o of a या mod of a, ओके। बट अभी मोस्टली n of a का यूज किया जाता है, ठीक है। अभी आप लोग इसी का यूज करिएगा, ओके। एंड जैसे एग्जांपल है a है 1 2 3, ओके। b है 1 2 3, नहीं a b c d लिखते हैं, ठीक है, ए बी सी टी, राइट। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 1 2 3, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना हो गया, 3 हो गया। कार्डिनलिटी ऑफ वी कितना होगा, कार्डिनलिटी ऑफ वी कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट वी, कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, कार्डिनलिटी ऑफ वी कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। सो अब देखते हैं कि फाइनाइट सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट क्या होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखते हैं कि फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ठीक है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स। सो फाइनाइट सेट मीन्स जिसको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, मीन्स काउंटेबल नंबर, जिसमें क्या हो, काउंटेबल नंबर्स हो, वो क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। इनफाइनाइट सेट मतलब जिसको हम गिन ना पाए, उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। मीन्स अनकाउंटेबल नंबर जिसमें रहेगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन देखते हैं, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, इसका डेफिनेशन क्या होगा, सेट्स containing countable number of elements are called finite set, ठीक है। जिस सेट में काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको क्या बोलते हैं, हम फाइनाइट सेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल 1 2 3, इसको हम काउंट कर सकते हैं ना, तो ये क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। जैसे 1 2 3 अप टू 100 तक ले लो, ये भी क्या होगा, हम काउंट कर सकते हैं, दिस इज आल्सो अ फाइनाइट सेट, ओके। जैसे
सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक ये भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। ओके, अब देखते हैं कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है। इनफाइनाइट सेट, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, सेट्स कंटेनिंग अनकाउंटेबल number of elements are called infinite set, okay। जैसे एग्जांपल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, तो भी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। तो अनकाउंटेबल है तो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। और जैसे हो गया सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, एक लाइन पर पॉइंट्स का जो सेट होगा वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, बिकॉज एक लाइन पे देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होता है। अभी दो इसके नोट्स हैं, उसको भी देखते हैं। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो पहला पॉइंट है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल द एलिमेंट ऑफ इनफाइनाइट सेट विद इन कर्ली ब्रैकेट। मतलब इनफाइनाइट सेट के सभी एलिमेंट को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख नहीं सकते, ठीक है। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको क्या करते हैं 1 2 3 ऐसे कुछ नंबर लिखते हैं, उसके बाद डॉट डॉट लगा देते हैं। सभी एलिमेंट को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। बट इसको हम क्या कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हम पूरे एलिमेंट को लिख सकते हैं, बिकॉज एक रूल बना देंगे वैसे हो जाएगा, ठीक है। सभी एलिमेंट उसमें आ जाएगा, राइट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। जैसे 1 3 5 इसको भी ऐसे करेंगे, ठीक है। एक रूल बन गया, इसके बाद 3 डॉट ऐसे लगा देंगे तो वैसे इनफाइनाइट टाइम तक आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है ऑल इनफाइनाइट सेट्स cannot be described in roster form, मतलब सभी इनफाइनाइट सेट को हम रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, सभी और रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर, इसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज जो इसके एलिमेंट होते हैं कोई मतलब एक पैटर्न पार्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, दैट्स वाई हम इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, बट इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। सेट ऑफ रियल नंबर हो गया, सेट ऑफ रेशनल नंबर हो गया, इसको भी हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। सेट ऑफ इरेशनल नंबर हो गया, इसको भी हम रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ओके। सो ये 2 पॉइंट थे, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं कि कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, उसको देखते हैं, ओके। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो एग्जांपल नंबर 6 है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट होगा और कौन सा इनफाइनाइट होगा, राइट। तो फर्स्ट है x is that x belongs to natural number and x minus 1 x minus 2 equal to 0। तो हम पहले इसको सॉल्व आउट करेंगे। सॉल्व करने पे क्या आएगा, देखो x minus 1 equal to 0, तो मतलब x minus 1 equal to 0 और x minus 2 equal to 0, ओके। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगा, x equal to 1 आएगा एंड x equal to क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 and 2 नेचुरल नंबर होता है क्या,
तो इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 एंड 2 आएगा, राइट। तो 1 एंड 2 क्या है, फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा, इसमें देखो हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 फाइनाइट है, सो ये कौन सा सेट होगा, फाइनाइट सेट, राइट। सेकंड, x इज दैट x बिलोंग्स टू n एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू प्लस माइनस 2, एक 2 आएगा एक माइनस 2 आएगा, एंड यहाँ पे क्या है, x क्या है, एक नेचुरल नंबर होगा, तो x इक्वल टू प्लस 2 क्या है, नेचुरल नंबर है, माइनस 2 तो नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो इस सेट में कौन सा एलिमेंट आएगा, ओनली 2 आएगा, ठीक है। एक ही एलिमेंट है, ये भी क्या होगा, फाइनाइट होगा, ये भी क्या होगा, फाइनाइट होगा क्योंकि काउंटेबल है, ठीक है। तो अगर सेट में अगर एक ही एलिमेंट है उसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट, ठीक है। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट मतलब सेट containing only one element, अगर सेट ओनली वन एलिमेंट कंटेन करेगा तो दिस सेट इज सिंगलटन सेट, ठीक है। ऑल्सो इट इज फाइनाइट सेट, ओके। एंड थर्ड है x इज दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। पहले इसको हम सॉल्व आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। बट x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, एंड यहाँ पे क्या 1/2 क्या होता है, नेचुरल नंबर तो होता नहीं है, तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, दैट मीन्स दिस इज अ फाइनाइट। और आप लोगों को पता होगा फाइनाइट जो सेट होता है क्या होगा, ये भी क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है, ये भी क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। सेकेंड, तो फोर्थ, x इज दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज अ प्राइम। x इज प्राइम, प्राइम क्या क्या होगा, 2 3 5 7 एंड सो ऑन, राइट। एंड x क्या है, नेचुरल नंबर, ये सभी जो प्राइम नंबर हैं सभी तो नेचुरल नंबर ही हैं, ठीक है। तो इस सेट में क्या क्या आएगा, 2 3 5 7, ये सभी जो प्राइम नंबर का सेट आ जाएगा। तो ये कितने टाइम है, इसको हम काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं सर नहीं काउंट कर सकते हैं। सो ये जो सेट होगा ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, बिकॉज दिस सेट इज अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, ओके। फिफ्थ है x इज दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ऑड। ऑड कौन कौन से होंगे, ऑड होगा प्लस माइनस 1, ठीक है, 1 भी होगा ऑड, -1 भी तो ऑड होता है, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 7, ऐसे, ठीक है, इनफाइनाइट टर्म तक होगा, इनफाइनाइट नंबर। एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसमें नेचुरल नंबर पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव वाला तो नेचुरल नंबर होता नहीं है, तो क्या आ जाएगा इसमें, 1 3 5 7 9, ठीक है। ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट टर्म तक है, मतलब अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 6 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं कि देखते हैं कि इक्वल सेट क्या होता है, अनइक्वल सेट क्या होगा, ओके। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट मीन्स टू सेट्स हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इक्वल सेट बोलते हैं। लेट टू सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly the same elements, ठीक है। दो सेट इक्वल तभी होंगे जब दोनों सेट के एलिमेंट सेम टू सेम हो, एग्जैक्टली क्या हो, सेम हो, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे, वी राइट A इक्वल टू
बी। ओके, अगर एलिमेंट इक्वल नहीं है, एक भी क्या हो सकता, अगर एक भी डिफरेंट हो जाए तो क्या होगा, अदरवाइज सेट्स A and B are unequal set, are unequal sets, ठीक है। एंड इसको कैसे लिखते हैं, एंड वी राइट A does not equal to B। ओके, जैसे एग्जांपल, एक कोई सेट है A, उसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और B कोई सेट है, उसमें एलिमेंट है 2 3 2 1 3, और मान लो कोई एक सेट और है 1 1 2 3 है, आपको बताना है कौन से सेट इक्वल होंगे, ठीक है। तो पहले में क्या 1 2 3 है, दूसरे में क्या 1 2 3, ऑर्डर चेंज होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, पढ़ाया था आप लोगों को। तो ए बी क्या है, दोनों एलिमेंट सेम टू सेम है, तो इक्वल सेट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एलिमेंट क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो रिपीट करने से कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, सेट में एक ही बार उसको लिखा जाता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो सी जो है ए बी के इक्वल है, तो ए बी को इक्वल है, बी सी के इक्वल है, एंड ए सी के इक्वल है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को इक्वल एंड अनइक्वल सेट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 7 है, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजन, ठीक है। ए है कर्ली ब्रैकेट 0, मतलब सिंगलटन सेट है जिसमें 0 एलिमेंट है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में ऐसे रहने देते हैं। बी देखते हैं, बी इक्वल टू एक्स इज दैट एक्स ग्रेटर देन 15 एंड एक्स लेस देन 5, ठीक है। इसको नंबर लाइन में से देख लेते हैं, 5 यहाँ पे है एंड ईयर 15 है, राइट। एक्स की वैल्यू कहाँ से, क्या है, ग्रेटर देन 15 है, इधर है, एंड एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन 5 है। तो कोई एलिमेंट कॉमन हो रहा है क्या, कॉमन नहीं हो रहा है, एंड का मतलब क्या होता है, कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो बी क्या है, एम्प्टी सेट है, ठीक है। सी क्या है, एक्स इज दैट एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, एक्स इक्वल टू 5, ठीक है। तो सी में क्या आ जाएगा, सी क्या आ जाएगा 5 सिंगलटन सेट, राइट। डी को सॉल्व करेंगे, एक्स इज दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो यहाँ से आएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पे डी क्या आएगा, -5 एंड +5, ठीक है। ई को भी सॉल्व कर लेते हैं, एक्स इज दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू -15 = 0, मतलब यहाँ पे जो सोल्यूशन निकलेगा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका रूट फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, तो 5x माइनस 3x से क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, 5x माइनस 5x प्लस 2x माइनस 2x आ जाएगा, -15, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन x माइनस 5 3 कॉमन लेंगे, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस 5 यहाँ से कॉमन लेंगे एंड x प्लस 3 यहाँ पे आएगा, ओके। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या नहीं मिलेगा, x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू माइनस x इक्वल टू 5 और -3, बट x की वैल्यू क्या लेना है, x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट लेना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, -3 क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ई में क्या आएगा, ओनली क्या आएगा, 5 आएगा। अब बताना है कौन सा सेट इक्वल होगा, ठीक है। तो ए में 0 एलिमेंट है, ठीक है, 0 किसी में है क्या, नहीं है, ए किसी के इक्वल नहीं है, बी किसी के इक्वल है क्या, नहीं है, सी में देखो 5 है एंड ई में भी क्या है 5 है, ठीक है। ये क्या है, दोनों क्या है, सेम एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। 10 the only pair of equal set is
सी एंड ए, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही पेयर मिलेगा जो इक्वल होगा, वो क्या रहेगा, सी एंड ई होगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, जो कि इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। ये पेयर दिए गए हैं, आपको बताना है कि इक्वल है कि नहीं, ओके। तो देखते हैं पहला, यहाँ पे एक्स क्या है, सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय, ठीक है। कौन सा लेटर है, एलॉय। तो इसको सेट में हम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जो रिपीट कर रहा है उसको वन ही टाइम लिखेंगे। तो एक्स में क्या आ जाएगा, ए एक ही टाइम लिखेंगे, एल को, ठीक है, ए एल ओ वाई, ठीक है। बी क्या है, बी इज दिस सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल। तो लेटर क्या है, लॉयल है। देखो कोई रिपीट कर रहा है क्या, एल दो बार रिपीट कर रहा है, उसको वन ही टाइम लिखेंगे, राइट। तो बी में क्या आएगा, एल ओ वाई ए, ठीक है, वन एक ही टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्स एंड बी क्या है, सेम है, बिकॉज देखो एलिमेंट क्या है, एक्स एंड बी क्या है, इक्वल सेट है, बिकॉज देखो एलिमेंट सभी सेम है, ए एल एल जीरो ओ, मतलब सॉरी ओ एंड वाई। तो देयरफॉर एक्स क्या है, बी के इक्वल है, इक्वल सेट्स, राइट। सेकंड देखते हैं, सेकंड में ए है, एन सच दैट एन बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो एन इंटीजर है, इसमें पुट करके देखना है कौन कौन से इंटीजर उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। एन बिलोंग्स टू इंटीजर एंड यहाँ पे क्या है, एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, राइट। तो एन इक्वल टू पहले जीरो पुट करेंगे, जीरो पुट करो यहाँ पे, जीरो लेस देन इक्वल टू 4, करेक्ट है। जीरो 4 से क्या होता है, छोटा होगा, ठीक है। माइनस सॉरी 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करेंगे तो 1 लेस देन इक्वल टू 4, ये भी करेक्ट होगा, 1 लेस देन इक्वल टू 4। एन इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 4 लेस देन इक्वल टू 4, क्या 4, 4 या 4 से छोटा होता है क्या, करेक्ट है। जैसे ही एन इक्वल टू 3 पुट करेंगे, देखो एन इक्वल टू 3 पुट करेंगे, क्या आ गया यहाँ पे, 9 लेस देन इक्वल टू 4। क्या 9 4 से छोटा होता है क्या, नहीं सर, गलत है, ठीक है। तो n की वैल्यू 3 से जैसे ही बड़ा रखेंगे, 3 4 5 6 100, वो क्या आ जाएगा, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। अब माइनस वाला भी देख लेते हैं। माइनस में n इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 लेस देन इक्वल टू 4, ये भी सेटिस्फाई करेगा, राइट। n इक्वल टू -2, ये भी सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पे 4 लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। जैसे ही n इक्वल टू -3 यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 9 लेस देन इक्वल टू 4 एक सेटिस्फाई नहीं करेगा, ओके। क्योंकि 9 जो होता है 4 से क्या होगा, 4 से क्या होता है, बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है, राइट। तो इसमें कौन कौन से सेटिस्फाई कर रहे हैं, 0 1 2 0 1 2 एंड -1 -2। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बच्चों, 0 1 2 -1 -2। अब बी चेक कर लेते हैं, ठीक है। बी में क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर -3x + 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका सोल्यूशन पहले फाइंड आउट करते हैं, एक्स स्क्वायर -3x + 2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको फैक्टराइज करेंगे, क्या होगा, 2x - x + 2 इक्वल टू 0, राइट। ऐड करेंगे -3x, मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, ओके। यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो x - 2 इक्वल टू 0, x - 2 बोथ में कॉमन है, x - 2 x - 1 इक्वल टू 0। तो ऐसे यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गया, 1 एंड 2, एंड x क्या है, रियल नंबर है, 1 2 रियल नंबर होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे b जो होगा, इसमें जो एलिमेंट आएंगे 1 2 आएगा, राइट। ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 0 1 2 -1 -2। बी में क्या है, 1 2, राइट। तो ए एंड बी इक्वल सेट है क्या, नहीं सर, इक्वल सेट नहीं होगा, बिकॉज एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने चाहिए दोनों सेट में, तभी इक्वल होगा, ठीक है। देयरफॉर ए डज नॉट इक्वल टू ए, ठीक है, नॉट इक्वल सेट, नॉट इक्वल सेट, ओके। तो आई होप ये लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।